मूवी की शुरुआत में हम एक मीटोराइट को देखते हैं जो बहुत तेजी से हमारी जमीन की तरफ आ रहा होता है। तभी नीचे जमीन पर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक वीरान एरिया में फायर फाइटर की प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम होने वाला था। तभी उसे आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है जो बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रही थी। वो जगह से भाग पड़ता है और ठीक उसी जगह पर वो मीटोराइट आकर गिरता है, लेकिन वो लड़का बाल बाल बच जाता है। वो मीटोराइट जमीन के 80 फीट नीचे तक चला जाता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। नेक्स्ट डे हम यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर को देखते हैं, जिनमें एक का नाम हैरी और दूसरे का नाम केन होता है। उस जगह को चेक करने के लिए जाते हैं जहाँ वो मीटोराइट गिरा था। उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है। दरअसल वो मीटोराइट जब एक्सप्लोड हुआ था तो जमीन में काफी नीचे केव सा बन गया था। जब उस केव के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर मीटोराइट मिल जाता है और वो उसका सैंपल लेने लगते हैं। तभी वो नोट करते हैं कि उस मीटोराइट से एक अजीब सा लिक्विड निकल रहा है और वो उसका भी सैंपल ले लेते हैं। सैंपल लेने के बाद वो वापस अपनी लैब में आ जाते हैं और उस लिक्विड को चेक करने लगते हैं। तभी वो नोट करते हैं कि इस लिक्विड के अंदर किसी चीज के सेल्स मौजूद हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और देखते देखते वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये देखकर वो काफी हैरान होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये किस चीज के सेल्स हैं। इसके बाद हम उसी फायर फाइटर को देखते हैं जो फायर फाइटिंग एग्जाम में फेल हो गया था और अब एक अमीर आदमी के घर में काम करता था। तभी वो देखते जमीन से अजीब किस्म के छोटे छोटे कीड़े निकल रहे हैं और उसे वाटर टैंक में एक अजीब सा क्रीचर भी दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मालिक को बताने के लिए भागता है। दूसरी तरफ हम हैरी और केन को देखते हैं जो अपनी टीम को लेकर उस मीटोराइट वाली जगह पर आते हैं, लेकिन जब उस गेम में एंटर होते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस मीटियोर के चारों तरफ अजीब किस्म के मशरूम उग चुके थे और वो जगह कीड़ों से भर चुकी थी। लेकिन जो कोई नॉर्मल कीड़े नहीं होते, क्योंकि जब इनको अपने एटमोसफेयर से बाहर निकाला जाता था तो वो फौरन मर जाते थे। इसके बाद वो दोनों कीड़े को जार में बांध करके अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन तभी वो नोट करते हैं कि उन कीड़ों से दूसरे कीड़े निकल रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उस जार को अपनी लैब में ले आते हैं। तभी हैरी केन को कहते हैं कि मैं ये सब कुछ गवर्नमेंट को बता देना चाहिए, जिस पर केन कहते हैं कि ये हमारी डिस्कवरी है और हम इस पर रिसर्च करेंगे। हम गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अगले दिन वो फिर से उस मीटियोर वाली जगह पर जाते हैं, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी आ चुकी है और उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया है। ये देखकर केन आर्मी जनरल से मिलने जाता है और जहाँ पर हमें पता चलता है केन पहले आर्मी रिसर्च सेंटर में काम किया करता था, लेकिन बाद में उसे निकाल दिया गया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर एलिसन आते हैं जो इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज होती है। वो हैरी और केन से कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी बात को गवर्नमेंट से नहीं छुपाना चाहिए था। ये सुनकर हैरी और केन कहते हैं कि ये हमारी डिस्कवरी है और आपको इस पर कोई हक नहीं बनता। जिस पर वो जनरल कहते हैं कि आज से इस जगह आर्मी के अंडर है और अब तुम दोनों इस जगह के आसपास भी नजर ना आना। ये सुनकर हैरी और केन को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हैरी और केन कोर्ट में उन पर केस कर देते हैं, लेकिन वो केस भी हार जाते हैं। अगली सुबह जब वो अपनी लैब में आते हैं तो वहाँ पर उनकी सभी चीजें बिखरी हुई थी और साथ में उनका सारा डेटा और सैंपल भी गायब होते हैं। ये देखकर केन का पहला शक उस आर्मी जनरल पर जाता है। अब वो सैंपल दोबारा लेने का फैसला करते हैं और आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर मीटियोर वाली जगह में एंटर हो जाते हैं और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं वहाँ से यूवी सूट पहन लेते हैं, ताकि जब वो मीटियोर वाली जगह पर जाए तो किसी को शक न हो। अब उस जगह पर आ जाते हैं, लेकिन ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। वहाँ पर हर तरफ अजीबोगरीब किस्म के क्रीचर और पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे। इससे पहले वो दोनों वहाँ से सैंपल लेते, डॉक्टर लीसन उनको कैमरे में देख लेती है और उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आ जाते, लेकिन तभी एक अजीब सी मक्खी हैरी के सूट को काट कर उसकी बॉडी में एंटर हो जाती है। वो मक्खी उसके पूरे जिस्म में मूव करने लगती है, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन करके वो मक्खी बाहर निकाल लेते हैं और जहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर लीसन को भी उनके सैंपल चोरी होने के बारे में कुछ पता नहीं था और साथ में वो केन के अच्छी दोस्त भी होते, इसलिए वो उनको छोड़ देती है। अगली सुबह जब हैरी और केन यूनिवर्सिटी आते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही फायर फाइटर मिलता है जिसके हाथ में कोई बड़ी सी चीज होती है। दरअसल वो एक क्रीचर होता है जिसने रात को उसके मालिक को मार दिया था और ये बात फायर फाइटर उन दोनों को भी बताता है, लेकिन अब वो क्रीचर खुद भी मार चुका था। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिनके घर में हुई कीड़े आने लगते हैं और जब एक लेडी दरवाजा खोलते तो वहाँ पर एक क्रीचर होता है जो दिखने में बहुत मासूम लग रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो क्रीचर उसको काट लेता है। ये देखकर एक दूसरी लेडी उसे शूट कर देती है और जब केन और हैरी पुलिस ऑफिसर के साथ उस घर में पहुंचते तो उन्हें वहाँ पर वही क्रीचर मिलता है और ठीक उस घर के पीछे बहुत सारे जानवर मरे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल डायनासोर की तरह थे। लेकिन तभी वहाँ एक अंडे से डायनासोर निकलता है और उड़कर शहर में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। तभी वो दोनों भी उस डायनासोर का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उसे शूट करके मार देते हैं। लेकिन अब ये सारी बातें मीडिया में फैल चुकी थी, इसलिए सभी लोग गवर्नमेंट से इस बात का जवाब मांग रहे थे। इसके बाद हम यूएस गवर्नर को देखते हैं जो आर्मी जनरल से कहते हैं कि तुम्हें अभी के अभी इन सारे क्रीचर को खत्म करना होगा। ये सुनकर
सोचकर जनरल फैसला करता है कि उस मेटोराइट वाली जगह को बॉम्ब से उड़ा देगा और ठीक अगली सुबह में जनरल वहां पर बॉम्ब लगवा देता है और कुछ देर बाद उस जगह पर ब्लास्ट होता है और अगले पल वहां से एक जायंट क्रीचर निकलता है जो बहुत तेजी से बड़ा होता जा रहा था। ये देखकर हैरी और केन उस क्रीचर के नीचे जाते हैं और उसमें बहुत सारा सिलीनियम पंप कर देते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो क्रीचर मारा जाता है। इसके बाद हैरी और केन को इस बहादुरी पर गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिलता है और यहीं पर हमारी ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना